के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, पूरे देश भर में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग अलग तरीके से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ, जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए, कहीं पर रक्तदान शिविर लगाया गया, तो कहीं पर वृक्षारोपण किया गया, तो कहीं पर और कार्यक्रम किए गए। देश के प्रधानमंत्री की लंबी आयु की सभी ने कामना की। जगह जगह पर केक काटकर भी अपनी खुशियां जाहिर की गई। मैं आगे आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस तरीके से जगह जगह पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सभी ने मनाया। साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल था जो सबको एक साथ लेकर चल रहा है, सभी के बारे में सोच रहे हैं, साथ साथ हर सुविधा हर जाति धर्म को दी जा रही है, कोई भी पक्षपात नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर के आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तब तक जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ, देखते रहें मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। उत्तर प्रदेश लखीमपुर के निघासन गांव में 2 हिंदू बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में हंगामा करते हुए फूका पुतला व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ठोस कार्रवाई के लिए भेजा ज्ञापन। बढ़ती जनसंख्या, उर्दू स्टडी विधायकों की पेंशन घुसपैठियों के संबंध में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों का जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर सर छोटूराम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विभाग की कार्यशाला में हवन का किया गया आयोजन। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा, भगवान विश्वकर्मा को पूरे देश में पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने शिल्प कला का किया आविष्कार। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कॉलेज प्रांगण में पीपल, नीम, बरगद आदि के पेड़ लगाकर किया गया वृक्षारोपण। थाना भावनपुर औरंगाबाद गांव में प्रधान व पूर्व प्रधान के पक्षों में बीच में जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे, हुई फायरिंग। थाने में सुनवाई न होने पर घायल पीड़ित पहुंचे एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल व पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल रहे मौजूद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 25 दिसंबर देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस तक पूरे देश भर में चलाया जा रहा आदर्श आंगनवाड़ी अभियान, जिसके तहत पश्चिमी महिला मोर्चा की सदस्यों ने पूर्वा अरियान स्कूल में चल रही रुक्मणी आंगनवाड़ी को लिया गोद। आंगनवाड़ी में चल रही समस्याओं को खत्म करने का उठाया बीड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी नासिक सैफी के नेतृत्व में हापुड़ अड्डे पर केक काटकर धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलना है हमारा सौभाग्य। उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य के लिए नहीं किया भेदभाव। थाना मुंडाली पुलिस द्वारा नगलामल में डकैती करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से डकैती के लाखों रुपए, सोने चांदी के आभूषण, अवैध असला, कारतूस, चाकू हुआ बरामद। यूपी में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने को लेकर मदरसा प्रशासकों की चिंता को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मदरसा प्रशासकों के साथ की बैठक में मदरसा प्रशासकों ने जताई चिंता। अधिकारियों ने कहा, सर्वे से डरने की नहीं है जरूरत, शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा सर्वे। शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए उठाया गया है ये कदम। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी सदस्यों ने हापुड़ अड्डे पर एकत्रित होकर केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। जी हां, केक काटकर सभी में केक बांटा गया और देश के प्रधानमंत्री की लंबी आयु की सभी ने कामना की।
सदस्यों ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री शायद ही कभी मिला होगा या आने वाले समय में मिल पाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत सराहनीय है। वो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखे हुए हैं, पूरे देश के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नासिर सैफी, अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा। आज प्रधानमंत्री जी का 73वां जन्मदिन है और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक काट कर जन्मदिन मनाया है और एक दूसरे को केक खिलाया है। क्या कहना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रधानमंत्री जी की जैसी शख्सियत है सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं, सभी समाज के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और मोदी जी भी सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो पात्र हैं डायरेक्ट ही उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, कहीं कोई बिचौलियों का रोल नहीं रह गया और प्रधानमंत्री जी जैसी शख्सियत मिलनी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब मैं आपको बताती चलूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान देने वाले जो लोग थे उनकी संख्या थी और सुबह से रक्तदान शिविर शुरू हो गया था और सभी वहां पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए रक्तदान कर रहे थे। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान है, रक्त की एक एक बूंद से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। जीवन बचाने का तात्पर्य जब भी पूरा हो सकता है जब हम सब मिलकर रक्तदान कैंप जो लगाए जाते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, रक्तदान करें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी को जीवन दान दे सकता है। जगह जगह पर संस्थाओं द्वारा भी कैंप लगाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी पहल आज की गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जिला अस्पताल में कैंप लगाया गया और इस कैंप में सभी बढ़ चढ़कर पहुंचे, भाजपा के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर पहुंचे और सभी ने रक्तदान भी किया। देखिए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। वो खुद तो जन्मदिन कभी मनाते नहीं हैं। आज भी आपने देखा होगा कि वो चीतों को छोड़ रहे हैं, जो नामी भी ऐसे आए हैं, अन्य कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने देश की राजनीति का एक अधिष्ठान बदला, उसको सेवा के साथ जोड़ा, सत्ता को सेवा के साथ जोड़ा और 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ और देश की जनता की सेवा का जो अखंड व्रत है, बिना कोई विश्राम लिए हुए वो निरंतर उसके अनुसार चलते हैं। तो ये पार्टी ने तय किया कि उनके जन्मदिन से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी की जयंती तक का जो पखवाड़ा है, इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे हम और राजनीति सेवा के लिए है, सत्ता सेवा के लिए है, ये संदेश भी देंगे, सेवा के विभिन्न कामों को करेंगे। और आज पहले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, देश भर के अंदर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। युवा मोर्चा को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी है और हमारा लक्ष्य है कि जो देश की वार्षिक आवश्यकता है 1.5 करोड़ यूनिट की, उतना रक्तदान हम आज करें। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर इन कार्यक्रमों का आयोजन है और आप देख ही रहे हैं कि बहुत उत्साह के साथ कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। आज हम लोग रक्तदान करते समय भी स्वयं को माननीय मोदी जी के सेवा के संकल्प के साथ जोड़ रहे हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि मोदी जी हमेशा स्वस्थ रहें, देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहे। आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं क्योंकि उनकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है,
हम उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं आपको बताती चलूं, पश्चिमी महिला मोर्चा द्वारा भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 25 दिसंबर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय हैं उनके जन्मदिन तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, पूर्वा अरिहान स्कूल में चल रही रुक्मणी आंगनवाड़ी को आज महिला मोर्चा की सदस्यों ने गोद लिया और जो समस्याएं उस आंगनवाड़ी में चल रही हैं उसको महिला मोर्चा की जो सभी सदस्यां हैं उसको मिलकर दूर करेंगी। किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है आंगनवाड़ी के और कार्यों को, उस पर सभी विचार करेंगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि आज से उन्होंने रुक्मणी आंगनवाड़ी को गोद ले लिया है। अब रुक्मणी आंगनवाड़ी की सभी समस्याएं महिलाओं की होंगी और वो उसको अपने स्तर पर खत्म करेंगी। आज कार्यक्रम की जो जानकारी दी वो कादम्बरी जी ने दी। पूरी जानकारी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे के प्रोग्राम की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। तो ये पूरे देश में जो महिला मोर्चा है भाजपा का, वो इस कार्यक्रम को कर रहा है। ये चलने वाला है, सबसे लंबा अभियान है। ये चलेगा हमारा 25 दिसंबर तक, माननीय स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस तक। उस दिन इसका समापन होगा। आज इसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, प्रणाली को लेकर चल रहे थे। उसी प्रणाली को लेकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए इस कार्यक्रम आंगनबाड़ी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ हमने जो गोद लिया है तो ये हम इनमें सहयोग करेंगे। या जो भी कमियाँ होंगी उनको हम अपने माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, शासन स्तर पर या जिस स्तर पर दूर होगा, जहाँ भी जो कमियाँ रहेंगी उसका हम पूर्ण पालन करेंगे। और इसमें हमारी सहयोगिका रेणु बंसल जी हैं यहाँ नगर मंडल से, और महानगर से हमारी महामंत्री नुपुर जी हैं, निर्मला लोधी जी वरिष्ठ बहन हैं, मंजू जी हैं और इनकी रेणु बंसल जी की पूरी टीम है। सबके नाम मतलब पूरी 10-12 की टीम है जो रोजाना 2 दिन मतलब 2 महीने रोज आएंगे। प्रतिदिन यहाँ कार्य होगा 2.5 महीने। मेरा नाम कादम्बरी कौशिक, मैं क्षेत्रीय सदस्य पश्चिमी महिला मोर्चा से हूँ और यहाँ पर आज हम आदर्श आंगनबाड़ी अभियान के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। ये आंगनबाड़ी रुक्मणी आंगनबाड़ी पूर्वा अरिहान स्कूल में चलती है जिसको हम लोगों ने गोद लिया है। ये महिला मोर्चा पूरे देश में चल रहा है। आदरणीय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनका जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस पर इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है जो कि सबसे लंबा अभियान चलने वाला है। ये हमारा चलेगा 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर को माननीय स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर इसका समापन होगा। तो ये हमने गोद लिए। यहाँ पर जो भी कमियां पाई जाएंगी उसको हम अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैंने आपको दिखाया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों का सर्वे किया जाएगा। जी हाँ, पूर्ण रूप से टीम तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई है जो जगह जगह पर मदरसों में जाएंगी और वहां का सर्वे करेंगी। 11 बिंदुओं को निर्धारित किया गया है जिन पर सर्वे किया जाएगा। लेकिन जो मदरसा कमेटी है उनके अंदर थोड़ी दहशत बनी हुई है। वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि सर्वे आखिर क्यों किया जा रहा है, इस सर्वे करने का मेन मकसद क्या है, जिसको लेकर के आज अधिकारियों द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें मदरसे की पूरी कमेटी के जो सभी पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे, सभी अधिकारी मौजूद रहे और उनको समझाया गया कि सर्वे आपके हित में ही किया जा रहा है। जो बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, ताकि और अच्छी शिक्षा जो है मदरसों में दी जा सके, मदरसों से भी अच्छी डिग्री पाकर बच्चे आगे बढ़ सकें। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोऑपरेट करें, अपने अपने मदरसों का सर्वे कराएं। हम लोग सभी मेरठ के निवासियों को बुलाया गया था, बुला करके उनको बताया गया था कि जो सर्वे की प्रक्रिया है वो सर्वे हम लोग करवाएंगे। 5 अक्टूबर तक हमारी जो टीम तीनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी है वो सभी मदरसों का सर्वे करेगी और 12 पॉइंट्स में भी हम लोगों ने बता दिया कि पॉइंट पे हम लोग करेंगे सर्वे और सर्वे की प्रक्रिया है। और ये शासन को जाएगी ये रिपोर्ट, हाँ 5 अक्टूबर तक टीम सर्वे करके दे देगी, फिर 10 अक्टूबर तक मेरे पास आ जाएगी, फिर 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी महोदय शासन को पूरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देंगे। अच्छा सर, एक ये स्थिति बनी हुई है कि भाई जांच हो रही है, मदरसे बंद करा दिए जाएंगे, इस तरह की अफवाहें हैं, तमाम तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। नहीं, हम लोगों ने बता दिया ये सर्वे की प्रक्रिया है, सर्वे है, सर्वे किया जा रहा है, बस कोई इस तरह की उसमें और दूसरी बातें नहीं।
तो मदरसे के जो ये जिम्मेदार हैं, ये लोग आए, इन लोगों के सवाल क्या खास रहे जिससे आपको लगा कि इन लोगों के मन में संशय संकेत है? नहीं, इन लोगों के यही कि ये मतलब कि क्या होगा इसमें, किस तरह की होगी। तो हम लोगों ने बताया कि ये सर्वे है, हमारा 12 पॉइंट्स पे सर्वे करने के लिए निर्देश हुए हैं, तो उन 12 पॉइंट पे सर्वे किया जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। को धार्मिक तालीम देते हैं, मतलब जैसे ट्यूशन के तौर पर, तो लोग भी आना चाहते हैं कि जो घरों में जैसे 4-5 बच्चे 10-12 बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए धार्मिक तालीम या कुरान शरीफ का पाठ पढ़ने के लिए, तो वो मदरसे का एक रूप नहीं है, इसको इस तरह ना ये मैं बताना चाह रहा था। मेरे पास आया नाम वक्त रहा, मामला क्या रहा? सवाल मेन सवाल ये था कि लोगों के अंदर जब से ये सर्वे की बात सरकार ने की है, एक मिनट अभी रुक जाए, थोड़ा सा भ्रांति ये थी कि सर्वे का मकसद क्या है, क्यों सर्वे किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जानकारियाँ लेके मदरसों को नुकसान पहुँचाया जाए। इसी बारे में कपूर साहब और मैं परसों मिले थे, एडीएम साहब से मिले थे, उनके सामने बात रखी थी कि एक मीटिंग ऐसी बुलाकर मदरसे के जो संचालक लोग हैं, शहर के जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जाए ताकि उस भय को दूर किया जाए। क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया था कि ये सिर्फ सर्वे है, जांच नहीं है, इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं मदरसे, अगर चूँकि मान्यता बंद कर रखी है, अगर ये जानकारी अधिकारी के लेवल पर ये शासन को पहुंच जाएगी कि इतने मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो मान्यता खुल भी जाएगी और प्रेशर भी थोड़ा सरकार पर होगा, मान्यता खुल जाएगी। उसी के बारे में हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक मीटिंग ऐसी बुला ली जाए। वो रिक्वेस्ट को माना गया और आज ये मीटिंग जो है इस बारे में ये बुलाई गई। और इस मीटिंग में हमने एक रिक्वेस्ट ये भी इनसे की थी कि जो सर्वे टीम है वो अगर जाए किसी मदरसे में, तो वह मदरसे में जाके वो भी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें। हमारे मदरसे के जो संचालक लोग हैं वो भी उनके साथ सौहार्दपूर्ण से बात करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। और जो जानकारियाँ 12 पॉइंट की वो मांगे हैं, उन 12 पॉइंट की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से प्यार के साथ देंगे। लेकिन उनका व्यवहार भी, जो यहाँ से अधिकारी बन जाएंगे, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, स्वादपूर्ण होना चाहिए, ये हमने उनसे मांगा। मीटिंग से कितने मुतमईन हुए आप, जो अफसरान ने आपके सामने तजवीज़ रखी? से तो काफ़ी संतुष्टि दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात पर गौर करेंगे और इसमें ऐसा कोई, ऐसी टीम के अंदर ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो वहाँ कोई जाके गर्मी से बात करे या कोई बदतमीजी से बात करे, वो प्यार के साथ सौहार्दपूर्ण बात करे। अभी कितने, क्योंकि और बहुत सी जगह पे मदरसों के सर्वे शुरू हो चुके हैं, हो भी गए हैं बहुत सारे। अब मेरठ की अगर हम बात करें तो कुछ किसी मदरसे का सर्वे अब तक हुआ फिजिकली, या फिर कब से शुरू हो रहा है? मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि हमारे मेरठ में किसी मदरसे में कोई टीम यहाँ से अभी गई है। अभी तक नहीं, अभी तक मेरी जानकारी। जी कर सर, साहब मीटिंग हुई, क्या आप लोगों का नज़रिया रहा और कितना मतलब? ये मीटिंग अधिकारियों ने बुलाई, बहुत अच्छी बात है, और सर्वे गवर्नमेंट करा रही है, हमें इससे न कोई परेशानी है न कोई शिकायत है। सर्वे होना चाहिए, सर्वे किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ताकि ये बात गवर्नमेंट के सामने आए कि ये मदरसे वाले जो मदरसे चला रहे हैं, गवर्नमेंट का कितना करोड़ रुपया ये बचा रहे हैं और अपने कौम के बच्चों को और दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, फ्री के अंदर शिक्षा दे रहे हैं। कौम से भीख मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर बच्चों पर खर्च करते हैं, और खाली धार्मिक तालीम नहीं देते उन्हें, बल्कि उन्हें आज के दौर की शिक्षा भी देते हैं उन्हें। अभी देखिए, इन मदरसों की शिक्षा देने के नतीजे में अभी नीट के अंदर 1200 बच्चों ने अभी फाइनल किया है और 1200 बच्चे एग्ज़ाम के अंदर कामयाब हुए हैं अच्छी पोजीशन के साथ में। वो मदरसों के ही निकले हुए बच्चे हैं। तो मदरसे के बच्चे जो हैं वो खाली ऐसे ही नहीं है कि वैसे ही अपना उनको तालीम दी जा रही, बहुत अच्छे तरह से मदरसों में तालीम दी जा रही है और बहुत अच्छे निज़ाम चलाया जा रहा है। तो सर्वे कराने में, सर्वे होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मदरसे वालों से अपील करते हैं यही कि अपना सर्वे में जांच टीम जो भी आए सर्वे करने, उसका ताउन करें, पूरी तरह से उसमें मददगार हों। और खुद मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी आज इस सिलसिले में अपील की है लोगों से कि वो ताउन करें इस सिलसिले में। सरकार विश्वकर्मा जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जितने भी तकनीकी से जुड़ी कंपनियां थी, वहां पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, सर छोटू राम
इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आज हवन पूजा का आयोजन किया गया। हवन किया गया, उसके बाद सभी जो मशीनरी चीजें थी उनका भी पूजन किया गया। सभी में प्रसाद वितरण किया गया और बताया गया कि किस तरीके से जो विश्वकर्मा जी द्वारा तकनीकी का आविष्कार किया गया जो आज आगे बढ़ रही है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाया था थाना मुंडाली क्षेत्र के नगलामल में डकैती की गई थी। जी हाँ, काफी बड़ी डकैती थी जिसमें काफी लूट हुई थी। उसको लेकर के थाना मुंडाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सतर्कता दिखाते हुए 3 अभियुक्तों को माल के साथ गिरफ्तार किया। जी हाँ, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से लूटे हुए लाखों रुपए, सोने चांदी के आभूषण, कारतूस और बहुत सारी चीजें जो अवैध रूप से इस्तेमाल की जाती हैं उनके पास से बरामद हुई। कुछ आरोपी अभियुक्त मौके से फरार हैं जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। थाना क्षेत्र मुंडाली के नगलामल गांव में 29/30 की रात को एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में 395 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस घटना का थाना पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो पैसे हैं वो 10,000 रुपये, चांदी के आभूषण 750 ग्राम, सोने के आभूषण वो बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों से पूछताछ में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि 12 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी। ये सभी के सभी मुख्यतः हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इनका जो मोडस ऑपरेंडी बताया गया है वो विशेष प्रकार का है। उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये किसी भी गाँव में जहाँ इनको घटना करनी होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भैंस या बकरियां या गाय खरीदने के बहाने आवाज़ लगाते हैं और जो भी व्यक्ति इनसे सौदा करने के लिए आता है और सौदा की ये काफ़ी कम कीमत लगाते हैं और उसके बहाने वो घर के आसपास के परिवेश का अपना भापते हैं, अपना रास्ता तलाशते हैं कि किधर से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की। 3-4 बार पूर्व में आके इन्होंने रैकी किया और फिर 29/30 की रात को आके इन्होंने 12 लोगों के द्वारा ये डकैती दी गई थी। अच्छा, क्या तरीके में डकैती करते थे या जहाँ पर ये रहने वाले हैं वहाँ की भी वारदात को अंजाम देते थे? देखिए, इन सभी व्यक्तियों का जो 3 पकड़े गए हैं और जो अन्य भी हैं, इनका वृहद आपराधिक इतिहास है। इनके जिस जनपद के रहने वाले हैं वहाँ पे भी मुकदमे पंजीकृत हैं। तो ये शातिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार ये घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। लूट और डकैती की घटना को अंजाम किस जिले में ये लूट की वारदातों को? देखिए, कुछ इनके जो पुराने अपराध हैं वो मेरठ के भी हैं और जो हापुड़ है और गाजियाबाद है वहाँ का भी इनका आपराधिक इतिहास है। अच्छा, इनका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जितनी भी वारदातें की हैं क्या ये इसी मॉडल ऑपरेंडी से की? क्या इनका अपराध करने का तरीका यही था जो इस मामले में था? देखिए, जब भी डकैती या बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जनरली ये देते हैं। इस चीज़ को जैसे अब इनका डोजियर वगैरह बनेगा तो ये विशेष उल्लेख करवाया जाएगा कि ताकि आगे से इन पे विशेष निगरानी रखी जा सके। तो घर को चिन्हित कैसे करते थे कि इस घर के अंदर ही डकैती डाल रही है? देखिए, वो एक इनका जो घर ठीक ठाक सा हो, बड़ा हो, सेक्लूडेड हो, जैसे जो ये वाली डकैती की घटना हो, यदि आप मौके पर गए हो तो आपने देखा होगा कि वो खेत के बीच में है, चारों तरफ ईख का खेत है। तो जो सेक्लूडेड है, जहाँ पे आसानी से घटना कारित कर सकते हैं, उस तरह की घरों को चिन्हित करते हैं और जहाँ पे पशु वगैरह हैं, जहाँ सौदा करने के बहाने ये घटना कारित कर सकते हैं। देहात में ही अपना टारगेट बनाते थे? मुख्यतः देहात में टारगेट बनाते हैं। मिलाकर के देहात के अमीरों को लूटने का इनका काम है।
बिल्कुल, ये घटना पेशेवर तरीके से करते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी काफी समस्याओं को जन्म दे रही है। लगातार संस्थाएं आवाज उठा रही हैं कि इन पर रोक लगाई जाए। आज ही मैं आपको बताती चलूं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, साथ साथ जो विधायकों को पेंशन दी जा रही है उस पर रोक लगाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आशीष सिंह, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन महानगर अध्यक्ष। आज हम यहाँ पर आए हैं धरना देने के लिए। धरना हमारे 8 कारण हैं धरना देने के, जिसमें हम मौन धरना देंगे। सबसे पहला कारण है देश की जनसंख्या वृद्धि, जो कि आज की तारीख में असंतुलन का कारण बनता जा रहा है और आने वाले समय में गृह युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जनसंख्या कानून लागू करें और देश में बढ़ रही बेरोजगारी, अन्न की समस्या, जल की समस्या का निवारण करें। आज के मेरा दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।